संत रविदास जी की। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है, इसलिए सबसे पहले मैं बुंदेलखंड के पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, महावीर स्वामी को प्रणाम करता हूं, संत रविदास को प्रणाम करता हूं। आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं। हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं। वो केवल सागर के नहीं थे, वो अपने प्रदेश के थे, अपने देश को है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। खड़गे जी, आप जहां आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, ये प्रदेश नंबर 1 है। खड़गे जी, मध्य प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। ये प्रदेश बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, पर भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, अत्याचार में नंबर 1 है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। ये आज मध्य प्रदेश नहीं बचा, अब ये भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया है, अब ये घोटाला प्रदेश हो गया है। आप रोज देखते हैं नए नए घोटाले, जहां देखो घोटाला। ये आज इस प्रदेश की स्थिति है। मैं तो ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। खड़गे जी, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती, यहां मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां हैं, देख के इन्हें बड़ी चिंता होती है कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, जब इनका ही भविष्य में अंधेरा बना रहे। नौजवानों, जब तक आप इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आपको तो इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार बनाना है। अभी बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी की। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आई, 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और हमारे बुंदेलखंड की जनता को याद है कैसे राहुल जी ने बुंदेलखंड का पैकेज दिया था। याद है आप सबको कि बुंदेलखंड के विकास का एक नया इतिहास बने। ये बुंदेलखंड का पैकेज घोटाला पैकेज बन के रह गया। ये इसकी स्थिति है। और आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार बनी थी, 15 साल बाद हमारी सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमने शुरुआत करी थी, हमने परिचय दिया अपनी नीति और नियत का। कौन सा गुनाह मैंने किया जब 27-28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? हमने सागर जिले में 80,000 से ऊपर किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा गुनाह मैंने किया? कौन सी गलती मैंने कही? हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा पाप मैंने किया कि हमने गौशाला बनाए? कौन सा पाप मैंने किया कि इतिहास में जो गौशाला नहीं बने थे, हमने गौशाला बनाया। हमने पेंशन बढ़ाई। आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। ये आज आए थे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड, कि यहां तो पैसे दो काम लो। सही बात है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपसे क्या कहूं, आप अच्छी तरह परिचित हैं। ये
आज हमारे प्रदेश का हाल है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पहचान लीजिए आज कि अपने प्रदेश की क्या स्थिति है। चुनाव आते हैं, हमारे जनपद का चुनाव आता है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 4 महीने में जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का ही नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का ही नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और मैं तो नौजवानों से खास करके कहना चाहता हूं कि तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने, तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने और सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये आज हमारे सामने चुनौती है और मुझे पूरा मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है कि दित्ता ये गुमराह करने आएंगे, दित्ती डबल स्पीड पर शिवराज सिंह जी की झूठ की मशीन चलेगी, दित्ती डबल स्पीड पर उनकी झूठ की मशीन चलेगी। इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये झूठ की मशीन जो डबल स्पीड पर चल रही है, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं। आप तो अपना पाप धो रहे हैं, 18 साल का पाप धो रहे हैं और ये सब ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया। शिवराज जी का नाटक नौटंकी, मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मध्य प्रदेश की जनता का तो अब पेट भर गया है, आपके झूठ से, आपकी घोषणाओं से पेट भर गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और सागर, खास करके सागर जिले की बात मैं करना चाहता हूं। कितना आपके ऊपर अत्याचार हुआ है। सागर जिला एक ऐसा जिला है, इतना अत्याचार हुआ है, भूलिएगा मत, चुप रहिएगा। और जिस दिन आप मतदान करेंगे उनको रवाना करिएगा, बड़े प्यार से रवाना करिएगा। और फिर से सागर जिले की हर सीट कांग्रेस के आप थाली में जाएगी और हमारा कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरे साथ जय जय कर लगाइए संत रविदास जी की, संत रविदास जी की। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है, इसलिए सबसे पहले मैं बुंदेलखंड के पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, महावीर स्वामी को प्रणाम करता हूं, संत रविदास को प्रणाम करता हूं। आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं, हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं। वो केवल सागर के नहीं थे, वो अपने प्रदेश के थे, अपने देश को है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। खड़गे जी, आप जहां आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, ये प्रदेश नंबर 1 है। खड़गे जी, मध्य प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। ये प्रदेश बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, पर भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, अत्याचार में नंबर 1 है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। ये आज मध्य प्रदेश नहीं बचा, अब ये भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया है, अब ये घोटाला प्रदेश हो गया है। आप रोज देखते हैं नए नए घोटाले, जहां देखो घोटाला। ये आज इस प्रदेश की स्थिति है। मैं तो ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। खड़गे जी, हम सब आपको सुनना चाहते हैं।
आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती, यहां मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां हैं। देख के इन्हें बड़ी चिंता होती है कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, जब इनका ही भविष्य में अंधेरा बना रहे। नौजवानों, जब तक आप इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आपको तो इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार बनाना है। अभी बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी की। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आई, 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और हमारे बुंदेलखंड की जनता को याद है कैसे राहुल जी ने बुंदेलखंड का पैकेज दिया था। याद है आप सबको कि बुंदेलखंड के विकास का एक नया इतिहास बने। ये बुंदेलखंड का पैकेज घोटाला पैकेज बन के रह गया। ये इसकी स्थिति है। और आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार बनी थी, 15 साल बाद हमारी सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमने शुरुआत करी थी, हमने परिचय दिया अपनी नीति और नियत का। कौन सा गुनाह मैंने किया जब 27-28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? हमने सागर जिले में 80,000 से ऊपर किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा गुनाह मैंने किया? कौन सी गलती मैंने कही? हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा पाप मैंने किया कि हमने गौशाला बनाई? कौन सा पाप मैंने किया कि इतिहास में जो गौशाला नहीं बने थे, हमने गौशाला बनाया। हमने पेंशन बढ़ाई। आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। ये आज आए थे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना। रेट कार्ड कि यहां तो पैसे दो, काम लो। सही बात है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपसे क्या कहूं, आप अच्छी तरह परिचित हैं। ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पहचान लीजिए आज कि अपने प्रदेश की क्या स्थिति है। चुनाव आते हैं, हमारे जनपद का चुनाव आता है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 4 महीने में जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का ही नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का ही नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और मैं तो नौजवानों से खास करके कहना चाहता हूं कि तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने, तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने और सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये आज हमारे सामने चुनौती है। और मुझे पूरा मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है कि जितना ये गुमराह करने आएंगे, जितनी डबल स्पीड पर शिवराज सिंह जी की झूठ की मशीन चलेगी, जितनी डबल स्पीड पर उनकी झूठ की मशीन चलेगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये झूठ की मशीन जो डबल स्पीड पर चल रही है, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं। आप तो अपना पाप धो रहे हैं, 18 साल का पाप धो रहे हैं। और ये सब ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया। शिवराज जी का नाटक नौटंकी
मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मध्य प्रदेश की जनता का तो अब पेट भर गया है, आपके झूठ से, आपकी घोषणाओं से पेट भर गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और सागर, खास करके सागर जिले की बात मैं करना चाहता हूं, कितना आपके ऊपर अत्याचार हुआ है। सागर जिला एक ऐसा जिला है, इतना अत्याचार हुआ है, भूलिएगा मत, चुप रहिएगा। और जिस दिन आप मतदान करेंगे उनको रवाना करिएगा, बड़े प्यार से रवाना करिएगा। और फिर से सागर जिले की हर सीट कांग्रेस के आप थाली में जाएगी और हमारा कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरे साथ जय जय कर लगाइए संत रविदास जी की। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है, इसलिए सबसे पहले मैं बुंदेलखंड के पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, महावीर स्वामी को प्रणाम करता हूं, संत रविदास को प्रणाम करता हूं। आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं। वो केवल सागर के नहीं थे, वो अपने प्रदेश के थे, अपने देश को है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। खड़गे जी, आप जहां आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, ये प्रदेश नंबर 1 है। खड़गे जी, मध्य प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। ये प्रदेश बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, पर भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, अत्याचार में नंबर 1 है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। ये आज मध्य प्रदेश नहीं बचा, अब ये भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया है, अब ये घोटाला प्रदेश हो गया है। आप रोज देखते हैं नए नए घोटाले, जहां देखो घोटाला। ये आज इस प्रदेश की स्थिति है। मैं तो ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। खड़गे जी, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती, यहां मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां हैं, देख के इन्हें बड़ी चिंता होती है कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, जब इनका ही भविष्य में अंधेरा बना रहे। नौजवानों, जब तक आप इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आपको तो इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार बनाना है। अभी बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी की। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आई, 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और हमारे बुंदेलखंड की जनता को याद है कैसे राहुल जी ने बुंदेलखंड का पैकेज दिया था। याद है आप सबको कि बुंदेलखंड के विकास का एक नया इतिहास बने। ये बुंदेलखंड का पैकेज घोटाला पैकेज बन के रह गया। ये इसकी स्थिति है। और आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है।
हमारी सरकार बनी थी, 15 साल बाद हमारी सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमने शुरुआत करी थी, हमने परिचय दिया अपनी नीति और नियत का। कौन सा गुनाह मैंने किया जब 27-28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? हमने सागर जिले में 80,000 से ऊपर किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा गुनाह मैंने किया? कौन सी गलती मैंने कही? हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा पाप मैंने किया कि हमने गौशाला बनाई? कौन सा पाप मैंने किया कि इतिहास में जो गौशाला नहीं बने थे हमने गौशाला बनाया? हमने पेंशन बढ़ाई। आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। ये आज आए थे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड, कि यहां तो पैसे दो काम लो। सही बात है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपसे क्या कहूं, आप अच्छी तरह परिचित हैं। ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पहचान लीजिए आज कि अपने प्रदेश की क्या स्थिति है। चुनाव आते हैं, हमारे जनपद का चुनाव आता है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 4 महीने में जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का ही नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का ही नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और मैं तो नौजवानों से खास करके कहना चाहता हूं कि तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने, तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने और सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये आज हमारे सामने चुनौती है और मुझे पूरा मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है कि जितना ये गुमराह करने आएंगे, जितनी डबल स्पीड पर शिवराज सिंह जी की झूठ की मशीन चलेगी, जितनी डबल स्पीड पर उनकी झूठ की मशीन चलेगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये झूठ की मशीन जो डबल स्पीड पर चल रही है, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप तो अपना पाप धो रहे हैं, 18 साल का पाप धो रहे हैं। और ये सब ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया। शिवराज जी का नाटक नौटंकी, मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मध्य प्रदेश की जनता का तो अब पेट भर गया है, आपके झूठ से, आपकी घोषणाओं से पेट भर गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और सागर, खास करके सागर जिले की इतना आपके ऊपर अत्याचार हुआ है। सागर जिला एक ऐसा जिला, इतना अत्याचार भूलिएगा मत, चुप रहिएगा। और जिस दिन आप मतदान करेंगे उनको रवाना करिएगा, बड़े प्यार से रवाना करिएगा। और फिर से सागर जिले की हर सीट कांग्रेस के आप थाली में जाएगी और हमारा कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरे साथ जय जय कर लगाइए संत रविदास जी की। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है, इसलिए सबसे पहले मैं बुंदेलखंड के पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, महावीर स्वामी को प्रणाम करता हूं, संत रविदास को प्रणाम करता हूं। आज
हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं। हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं। वो केवल सागर के नहीं थे, वो अपने प्रदेश के थे, अपने देश को है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। खड़गे जी, आप जहां आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, ये प्रदेश नंबर 1 है। खड़गे जी, मध्य प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। ये प्रदेश बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, पर भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, अत्याचार में नंबर 1 है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। ये आज मध्य प्रदेश नहीं बचा, अब ये भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया है, अब ये घोटाला प्रदेश हो गया है। आप रोज देखते हैं नए नए घोटाले, जहां देखो घोटाला। ये आज इस प्रदेश की स्थिति है। मैं तो ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। खड़गे जी, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती, यहां मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां हैं। देख के इन्हें बड़ी चिंता होती है कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, जब इनका ही भविष्य में अंधेरा बना रहे। नौजवानों, जब तक आप इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आपको तो इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार बनाना है। अभी बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी की। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आई, 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, और हमारे बुंदेलखंड की जनता को याद है कैसे राहुल जी ने बुंदेलखंड का पैकेज दिया था। याद है आप सबको कि बुंदेलखंड के विकास का एक नया इतिहास बने। ये बुंदेलखंड का पैकेज घोटाला पैकेज बन के रह गया। ये इसकी स्थिति है। और आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार बनी थी, 15 साल बाद हमारी सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमने शुरुआत करी थी, हमने परिचय दिया अपनी नीति और नियत का। कौन सा गुनाह मैंने किया जब 27-28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? हमने सागर जिले में 80,000 से ऊपर किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सी गलती मैंने कही? हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा पाप मैंने किया कि हमने गौशाला बनाए? कौन सा पाप मैंने किया कि इतिहास में जो गौशाला नहीं बने थे, हमने गौशाला बनाया। हमने पेंशन बढ़ाई। आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। ये आज आए थे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड, कि यहां तो पैसे दो काम लो। सही बात है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपसे क्या कहूं, आप अच्छी तरह परिचित हैं। ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पहचान लीजिए आज कि अपने प्रदेश की क्या स्थिति है। चुनाव आते हैं, हमारे जनपद का चुनाव आता है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आता है,
जिला पंचायत का चुनाव आता है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 4 महीने में जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का ही नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का ही नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और मैं तो नौजवानों से खास करके कहना चाहता हूं कि तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने, तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने और सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये आज हमारे सामने चुनौती है और मुझे पूरा मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है कि दित्ता ये गुमराह करने आएंगे, दित्ती डबल स्पीड पर शिवराज सिंह जी की झूठ की मशीन चलेगी, दित्ती डबल स्पीड पर उनकी झूठ की मशीन चलेगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये झूठ की मशीन जो डबल स्पीड पर चल रही है, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप तो अपना पाप धो रहे हैं, 18 साल का पाप धो रहे हैं। और ये सब ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया। शिवराज जी का नाटक नौटंकी, मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मध्य प्रदेश की जनता का तो अब पेट भर गया है, आपके झूठ से, आपकी घोषणाओं से पेट भर गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और सागर, खास करके सागर जिले की बात मैं करना चाहता हूं, कितना आपके ऊपर अत्याचार हुआ है। सागर जिला एक ऐसा जिला है, इतना अत्याचार हुआ है, भूलिएगा मत, भूलिएगा मत, चुप रहिएगा। और जिस दिन आप मतदान करेंगे उनको रवाना करिएगा, बड़े प्यार से रवाना करिएगा। और फिर से सागर जिले की हर सीट कांग्रेस के आप थाली में जाएगी और हमारा कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरे साथ जय जय कर लगाइए, संत रविदास जी की, संत रविदास जी की। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है, इसलिए सबसे पहले मैं बुंदेलखंड के पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, महावीर स्वामी को प्रणाम करता हूं, संत रविदास को प्रणाम करता हूं। आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं, हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं। वो केवल सागर के नहीं थे, वो अपने प्रदेश के थे, अपने देश को है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। खड़गे जी, आप जहां आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, ये प्रदेश नंबर 1 है। खड़गे जी, मध्य प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। ये प्रदेश बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, पर भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, अत्याचार में नंबर 1 है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। ये आज मध्य प्रदेश नहीं बचा, अब ये भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया है, अब ये घोटाला प्रदेश हो गया है। आप रोज देखते हैं नए नए घोटाले, जहां देखो घोटाला। ये आज इस प्रदेश की स्थिति है। मैं तो ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। खड़गे जी, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती, यहां मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां हैं, देख के इन्हें बड़ी चिंता होती है कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे बेरोजगार नौजवानों की है।
यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, जब इनका ही भविष्य में अंधेरा बना रहे। नौजवानों, जब तक आप इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आपको तो इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार बनाना है। अभी बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी की। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आई, 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और हमारे बुंदेलखंड की जनता को याद है कैसे राहुल जी ने बुंदेलखंड का पैकेज दिया था। याद है आप सबको कि बुंदेलखंड के विकास का एक नया इतिहास बने। ये बुंदेलखंड का पैकेज घोटाला पैकेज बन के रह गया। ये इसकी स्थिति है। और आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार बनी थी, 15 साल बाद हमारी सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमने शुरुआत करी थी, हमने परिचय दिया अपनी नीति और नियत का। कौन सा गुनाह मैंने किया जब 27-28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया हमने सागर जिले में 80,000 से ऊपर किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सी गलती मैंने कही? हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा पाप मैंने किया कि हमने गौशाला बनाए? कौन सा पाप मैंने किया कि इतिहास में जो गौशाला नहीं बने थे हमने गौशाला बनाया? हमने पेंशन बढ़ाई। आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। ये आज आए थे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड, कि यहां तो पैसे दो काम लो। सही बात है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपसे क्या कहूं, आप अच्छी तरह परिचित हैं। ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पहचान लीजिए आज कि अपने प्रदेश की क्या स्थिति है। चुनाव आते हैं, हमारे जनपद का चुनाव आता है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 4 महीने में जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का ही नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का ही नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और मैं तो नौजवानों से खास करके कहना चाहता हूं कि तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने, तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने और सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये आज हमारे सामने चुनौती है और मुझे पूरा मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है कि जितना ये गुमराह करने आएंगे, जितनी डबल स्पीड पर शिवराज सिंह जी की झूठ की मशीन चलेगी, जितनी डबल स्पीड पर उनकी झूठ की मशीन चलेगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये झूठ की मशीन जो डबल स्पीड पर चल रही है, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप तो अपना पाप धो रहे हैं, 18 साल का पाप धो रहे हैं। और ये सब ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया। शिवराज जी का नाटक नौटंकी, मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मध्य प्रदेश की जनता का तो अब पेट भर गया है, आपके झूठ से, आपकी घोषणाओं से पेट भर गया है। और
मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और सागर, खास करके सागर जिले की बात मैं करना चाहता हूं। कितना आपके ऊपर अत्याचार हुआ है। सागर जिला एक ऐसा जिला है, इतना अत्याचार हुआ है। भूलिएगा मत, चुप रहिएगा। और जिस दिन आप मतदान करेंगे उनको रवाना करिएगा, बड़े प्यार से रवाना करिएगा। और फिर से सागर जिले की हर सीट कांग्रेस के आप थाली में जाएगी और हमारा कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरे साथ जय जय कर लगाइए संत रविदास जी की। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है, इसलिए सबसे पहले मैं बुंदेलखंड के पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। महावीर स्वामी को प्रणाम करता हूं, संत रविदास को प्रणाम करता हूं। आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं। वो केवल सागर के नहीं थे, वो अपने प्रदेश के थे, अपने देश को है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। खड़गे जी, आप जहां आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, ये प्रदेश नंबर 1 है। खड़गे जी, मध्य प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। ये प्रदेश बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, पर भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, अत्याचार में नंबर 1 है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। ये आज मध्य प्रदेश नहीं बचा, अब ये भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया है, अब ये घोटाला प्रदेश हो गया है। आप रोज देखते हैं नए नए घोटाले, जहां देखो घोटाला। ये आज इस प्रदेश की स्थिति है। मैं तो ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। खड़गे जी, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती, यहां मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां हैं, देख के इन्हें बड़ी चिंता होती है कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, जब इनका ही भविष्य में अंधेरा बना रहे। नौजवानों, जब तक आप इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आपको तो इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार बनाना है। अभी बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी की। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आई, 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और हमारे बुंदेलखंड की जनता को याद है कैसे राहुल जी ने बुंदेलखंड का पैकेज दिया था। याद है आप सबको कि बुंदेलखंड के विकास का एक नया इतिहास बने। ये बुंदेलखंड का पैकेज घोटाला पैकेज बन के रह गया। ये इसकी स्थिति है। और आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार बनी थी, 15 साल बाद हमारी सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमने शुरुआत करी थी, हमने परिचय दिया अपनी नीति और नियत का। कौन सा गुनाह मैंने किया?
जब 27-28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया हमने सागर जिले में 80,000 से ऊपर किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सी गलती मैंने कही? हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा पाप मैंने किया कि हमने गौशाला बनाई? कौन सा पाप मैंने किया कि इतिहास में जो गौशाला नहीं बने थे हमने गौशाला बनाया? हमने पेंशन बढ़ाई। आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। ये आज आए थे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड, कि यहां तो पैसे दो काम लो। सही बात है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपसे क्या कहूं, आप अच्छी तरह परिचित हैं। ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पहचान लीजिए आज कि अपने प्रदेश की क्या स्थिति है। चुनाव आते हैं, हमारे जनपद का चुनाव आता है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 4 महीने में जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का ही नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का ही नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और मैं तो नौजवानों से खास करके कहना चाहता हूं कि तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने, तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने और सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये आज हमारे सामने चुनौती है और मुझे पूरा मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है कि जितना ये गुमराह करने आएंगे, जितनी डबल स्पीड पर शिवराज सिंह जी की झूठ की मशीन चलेगी, जितनी डबल स्पीड पर उनकी झूठ की मशीन चलेगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये झूठ की मशीन जो डबल स्पीड पर चल रही है, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप तो अपना पाप धो रहे हैं, 18 साल का पाप धो रहे हैं। और ये सब ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया। शिवराज जी का नाटक नौटंकी, मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मध्य प्रदेश की जनता का तो अब पेट भर गया है, आपके झूठ से, आपकी घोषणाओं से पेट भर गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और सागर, खास करके सागर जिले की बात मैं करना चाहता हूं, कितना आपके ऊपर अत्याचार हुआ है। सागर जिला एक ऐसा जिला है, इतना अत्याचार हुआ है, भूलिएगा मत, चुप रहिएगा। और जिस दिन आप मतदान करेंगे उनको रवाना करिएगा, बड़े प्यार से रवाना करिएगा। और फिर से सागर जिले की हर सीट कांग्रेस के आप थाली में जाएगी और हमारा कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरे साथ जय जय कर लगाइए, संत रविदास जी की, संत रविदास जी की। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है, इसलिए सबसे पहले मैं बुंदेलखंड के पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, महावीर स्वामी को प्रणाम करता हूं, संत रविदास को प्रणाम करता हूं। आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं, हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं। वो केवल सागर के नहीं थे, वो अपने प्रदेश के थे, अपने देश को है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। खड़गे जी,
आप जहां आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, ये प्रदेश नंबर 1 है। खड़गे जी, मध्य प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। ये प्रदेश बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, पर भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, अत्याचार में नंबर 1 है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। ये आज मध्य प्रदेश नहीं बचा, अब ये भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया है, अब ये घोटाला प्रदेश हो गया है। आप रोज देखते हैं नए नए घोटाले, जहां देखो घोटाला। ये आज इस प्रदेश की स्थिति है। मैं तो ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। खड़गे जी, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती, यहां मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां हैं, देख के इन्हें बड़ी चिंता होती है कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, जब इनका ही भविष्य में अंधेरा बना रहे। नौजवानों, जब तक आप इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आपको तो इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार बनाना है। अभी बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी की। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आई, 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, और हमारे बुंदेलखंड की जनता को याद है कैसे राहुल जी ने बुंदेलखंड का पैकेज दिया था। याद है आप सबको कि बुंदेलखंड के विकास का एक नया इतिहास बने। ये बुंदेलखंड का पैकेज घोटाला पैकेज बन के रह गया। ये इसकी स्थिति है। और आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार बनी थी, 15 साल बाद हमारी सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमने शुरुआत करी थी, हमने परिचय दिया अपनी नीति और नियत का। कौन सा गुनाह मैंने किया जब 27-28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? हमने सागर जिले में 80,000 से ऊपर किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा गुनाह मैंने किया, कौन सी गलती मैंने कही? हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा पाप मैंने किया कि हमने गौशाला बनाए? कौन सा पाप मैंने किया कि इतिहास में जो गौशाला नहीं बने थे, हमने गौशाला बनाया। हमने पेंशन बढ़ाई। आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। ये आज आए थे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड, कि यहां तो पैसे दो काम लो। सही बात है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपसे क्या कहूं, आप अच्छी तरह परिचित हैं। ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पहचान लीजिए आज कि अपने प्रदेश की क्या स्थिति है। चुनाव आते हैं, हमारे जनपद का चुनाव आता है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 4 महीने में जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का ही नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का ही नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है।
और मैं तो नौजवानों से खास करके कहना चाहता हूं कि तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने, तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने और सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये आज हमारे सामने चुनौती है और मुझे पूरा मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है कि दित्ता ये गुमराह करने आएंगे, दित्ती डबल स्पीड पर शिवराज सिंह जी की झूठ की मशीन चलेगी, दित्ती डबल स्पीड पर उनकी झूठ की मशीन चलेगी। इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये झूठ की मशीन जो डबल स्पीड पर चल रही है, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं। आप तो अपना पाप धो रहे हैं, 18 साल का पाप धो रहे हैं और ये सब ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया। शिवराज जी का नाटक नौटंकी, मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मध्य प्रदेश की जनता का तो अब पेट भर गया है, आपके झूठ से, आपकी घोषणाओं से पेट भर गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और सागर, खास करके सागर जिले की बात मैं करना चाहता हूं। कितना आपके ऊपर अत्याचार हुआ है। सागर जिला एक ऐसा जिला है, इतना अत्याचार हुआ है, भूलिएगा मत, भूलिएगा मत, चुप रहिएगा। और जिस दिन आप मतदान करेंगे उनको रवाना करिएगा, बड़े प्यार से रवाना करिएगा। और फिर से सागर जिले की हर सीट कांग्रेस के आप थाली में जाएगी और हमारा कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरे साथ जय जय कर लगाइए संत रविदास जी की, संत रविदास जी की। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है, इसलिए सबसे पहले मैं बुंदेलखंड के पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, महावीर स्वामी को प्रणाम करता हूं, संत रविदास को प्रणाम करता हूं। आज हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं, हम डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हैं। वो केवल सागर के नहीं थे, वो अपने प्रदेश के थे, अपने देश को है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। खड़गे जी, आप जहां आए हैं, मध्य प्रदेश में आए हैं, ये प्रदेश नंबर 1 है। खड़गे जी, मध्य प्रदेश नंबर 1 है बेरोजगारी में। ये प्रदेश बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, पर भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, अत्याचार में नंबर 1 है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। ये आज मध्य प्रदेश नहीं बचा, अब ये भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया है, अब ये घोटाला प्रदेश हो गया है। आप रोज देखते हैं नए नए घोटाले, जहां देखो घोटाला। ये आज इस प्रदेश की स्थिति है। मैं तो ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। खड़गे जी, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती, यहां मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां हैं, देख के इन्हें बड़ी चिंता होती है कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, जब इनका ही भविष्य में अंधेरा बना रहे। नौजवानों, जब तक आप इनके नेताओं को
इनके मंत्रियों को बेरोजगार नहीं करेंगे तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आपको तो इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार बनाना है। अभी बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी की। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आई, 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और हमारे बुंदेलखंड की जनता को याद है कैसे राहुल जी ने बुंदेलखंड का पैकेज दिया था। याद है आप सबको कि बुंदेलखंड के विकास का एक नया इतिहास बने। ये बुंदेलखंड का पैकेज घोटाला पैकेज बन के रह गया। ये इसकी स्थिति है। और आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार बनी थी, 15 साल बाद हमारी सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमने शुरुआत करी थी, हमने परिचय दिया अपनी नीति और नियत का। कौन सा गुनाह मैंने किया जब 27-28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? हमने सागर जिले में 80,000 से ऊपर किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा गुनाह मैंने किया? कौन सी गलती मैंने कही? हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा पाप मैंने किया कि हमने गौशाला बनाए? कौन सा पाप मैंने किया कि इतिहास में जो गौशाला नहीं बने थे हमने गौशाला बनाया? हमने पेंशन बढ़ाई। आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। ये आज आए थे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड, कि यहां तो पैसे दो काम लो। सही बात है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपसे क्या कहूं, आप अच्छी तरह परिचित हैं। ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पहचान लीजिए आज कि अपने प्रदेश की क्या स्थिति है। चुनाव आते हैं, हमारे जनपद का चुनाव आता है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है।